देखिए, तुम बस चुपचाप देखते रहना, यहाँ जो भी हो, बोलना मत, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पैर पीछे कर। अच्छा ये बता, खाना लगा दिया? नहीं मम्मी जी, वो मैंने अभी खाना नहीं बनाया। क्या? तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुझे मैंने 1 घंटा पहले बोला था खाना बनाने के लिए, अब तक बना कैसे नहीं? मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से नहीं बनाया मैंने। अब तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बताना चाहिए था। जाके खाना बना। मम्मी जी, एक बात पूछूं आपसे, मेरी गलती क्या है? आप जो करती है ना मेरे साथ, बहुत गलत करती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा बस चले ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूं, समझी? अब जा और जाकर खाना बना। जी। इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। निखिल का फोन इस वक्त? हेलो। हाँ बेटा। वो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि आपने खाना खाया है या नहीं। अरे कहाँ खाया बेटा, बस मैं अभी कमरे से ही आई थी, थकान बहुत हो रखी है। सोचा था कि खाना खा के दवाई ले लूंगी, पर देखा बहू ने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। महारानी अपने कमरे में सो रही है, इतनी आवाजें लगाई लेकिन सुन ही नहीं रही, तो मैंने सोचा कि मैं खुद खाना बना लूं। बस। क्या क्या हो गया माँ? सब ठीक है? अरे कुछ नहीं बेटा, वो अभी छौंका लगाया है ना, तो बस थोड़ा दिमाग में चढ़ गया था। अच्छा, ठीक है माँ, मैं शाम को टाइम से आ लूँगा। हाँ ठीक है, तो चिंता मत कर, तू शाम तक आएगा ना, तो मैं खाना बना के तैयार रखूंगी, ध्यान से आना। हाँ, बच गई। पर ये झूठ मुझे कब तक बोलना पड़ेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अरे निखिल बेटा, आ गया तू? तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, मैंने सोचा कि आपका हाथ बटाने के लिए घर जल्दी चलता हूँ, क्योंकि आपकी बहू तो आराम कर रही थी ना, सो रही थी। इसलिए सोचा कि मेरी माँ अकेली कब तक काम करेगी, क्यों ना मैं चलूँ घर पे। पर बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि तू चिंता मत कर, मैं खाना बना के तैयार रखूंगी। इसकी तो आदत खराब हो गई है। अरे जैसे ही इसे पता चला कि तू आने वाला है या तेरा टाइम हो गया है, तो इसने झाड़ू हाथ में ले ली। सुबह से झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, क्योंकि ये तो तेरे ऑफिस जाते ही घर से बाहर निकल गई थी, पर आते ही महारानी की तरह सो गई। और मैंने, तबीयत खराब थी, तब भी खाना बनाया। तो माँ, क्या बनाया आपने आज खाने में? खाने में वो तेरी मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं, भिंडी और रोटी बनी है मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, भिंडी रोटी बनी है। अरे तबीयत खराब है ना, कुछ याद ही नहीं रहता, भूल गई थी। भिंडी रोटी बनाई है। माँ, बस करो। आपको याद तो तब रहता ना कि आपने क्या खाना बनाया, जब आपने खाना बनाया होता, पर ऐसा नहीं है। खाना आपकी बहू ने बनाया है, शिखा ने बनाया है। इसलिए इसको याद है कि आज राजमा चावल नहीं, बल्कि भिंडी और रोटी बनी है। अरे बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। खाना बहू ने कहाँ बनाया है? अरे ये तो महारानी की तरह सो रही थी,
खाना मैंने खुद बनाया है। अरे जब तेरा फोन आया था मैंने कहा था ना मैं खाना बना रही हूँ। बस करिए माँ, और कितना झूठ बोलेंगी आप? अगर आज शिखा मुझे वीडियो कॉल करके ना दिखाती ना जो कुछ आपने इसके साथ किया, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर में असल में हो क्या रहा है। माँ, सब कुछ पता है मुझे। मेरे ऑफिस जाने के बाद ना आप अपनी बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करती हो। हाँ, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ये आपकी बहू है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं है, आपकी दुश्मन नहीं है जो आप इसके साथ ऐसा करती हो। हाँ, अरे शादी करके इस घर में लाया हूँ इसको मैं, आपकी बहू है ये। आपको तो इसे प्यार करना चाहिए, माँ का प्यार देना चाहिए इसे, कि अपना घर छोड़ के इस घर में आई है, और आप क्या कर रही हो इसके साथ? अरे क्यों ना करूं? तुझे अच्छे से पता है ना कि तू अपनी मनपसंद बहू लेकर आया है, मेरी पसंद से नहीं। और मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये मेरे घर में रहे, इसलिए मैंने ये सब किया। अच्छा, तो पूरी बात अब समझ में आई। आपको ये शुरू से ही पसंद नहीं थी ना? आपने पहले क्या कहा था कि निखिल बेटा, जो लड़की तू पसंद करके इस घर में लाएगा ना उसे मैं अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि आपने अपने मन में ना इसे अपनी बहू कभी माना ही नहीं। क्या चाहती थी आप? मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूं? हाँ, मैं शिखा से प्यार करता हूँ, कॉलेज के टाइम से मैं इससे शादी करना चाहता था। अगर मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर भी लेता तो आज ना तो कल हम दोनों को तलाक हो जाता, क्योंकि मैं उसे पति का प्यार दे ही नहीं पाता। पर आपने आपने तो मेरी बीवी के साथ ये सलूक किया। कोई बात नहीं, आप ये चाहती हो ना कि आपकी बहू इस घर में ना रहे। कोई बात नहीं, आपकी बहू इस घर में नहीं रहेगी आज के बाद, और इसके साथ साथ मैं भी इस घर में नहीं रहूँ। हम दोनों आज अभी इस वक्त ये घर छोड़ के जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, देख तू ये घर छोड़कर मत जा। अरे इतने बड़े घर में मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, पर तू तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। बस माँ, आज से पहले भी शिखा ने मुझे कई बार ये बताने की कोशिश की है कि आप इसे तंग करती हो, और मुझे लगा ये झूठ बोल रही होगी। पर आज जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि सच क्या है, तो मेरी आंखों के आगे से ना पर्दा उठ गया। बस मैंने फैसला ले लिया है, आज के बाद हम दोनों इस घर में नहीं रहेंगे। और आप चिंता मत करना, मैं आपका बेटा हूँ ना, तो बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। हम दोनों यहाँ से जाएंगे, मैं आपके लिए एक नौकर छोड़ के जाऊँगा इस घर में, जो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, टाइम पे खाना देगा, दवाइयाँ देगा। और वैसे भी ये घर आपका है ना, ये घर आपको मुबारक हो। शिखा, तो अपना सामान पैक करो, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, हम चल रहे हैं। निखिल, निखिल बेटा, एक बार मेरी बात सुन। देख तू ये घर छोड़कर मत जा। मैं मानती हूँ कि मैंने इसे परेशान करके बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जा। इतने बड़े घर में मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? माँ, मैंने फैसला ले लिया है, मैं और शिखा इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। बस शिखा, सामान पैक करो। निखिल, निखिल बेटा मेरी बात तो सुन। निखिल बेटा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी इस घर में? बेटा सुन तो सही।